नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में अभ्यास और वैराग्य, इन दो शब्दों का जीवन में क्या महत्व है, ये दो शब्द कैसे हमारे लिए जीवनाधार बन सकते हैं, इसके बारे में हमने सुन लिया है। जो पंचसूत्री भगवद गीता में बताई हुई है, उसमें सबसे अंतिम सूत्र है समर्पण। तो इस समर्पण के बारे में भी अर्जुन जानना चाहता है। तो आगे चलकर अभ्यास और वैराग्य की बात तो अर्जुन के समझ में आ गई, लेकिन भगवान ने ये भी बोल दिया, पिछले वीडियो में हमने सुना वो श्लोक, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो भावतुमुपायतः। तो असंयतात्मना, असंयत मन जिसका भी हो, उसके लिए ये अभ्यास और वैराग्य मुश्किल है, नहीं प्राप्त हो सकता। तो सिद्धि तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। उसके लिए मन का संयमित होना बहुत ही आवश्यक है। अगर मन में संयम करने का ठान लिया है तो धीरे धीरे ये हो भी सकता है, लेकिन जब हो जाएगा तो ये अभ्यास और वैराग्य की पहचान हो जाएगी। जब तक मन संयमित नहीं है, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो स्वाभाविक है, ये अगर धीरे धीरे होने वाला है तो अर्जुन सोचने लगा, बीच में ही कुछ गड़बड़ हो गई तो ये विचार मन में आने पर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन कृष्ण से संवाद कर ही रहा है, तो स्वाभाविक है जो मन में आया, किंतु वो तो सामने कृष्ण के सामने प्रकट करना ही है। तो अर्जुन ने अपना किंतु, अपनी जिज्ञासा श्री कृष्ण के सामने कैसे प्रकट की है और भगवान ने उस पर क्या उत्तर दिए हैं, ये जानना जरूरी है। तो पहले सुनते हैं श्लोक, बाद में उसका विवरण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्य छेत्ता नहि उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताल्लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरल्लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगल्लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन।
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दभ्रामातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्लोक में आपने सुन लिया, अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहा है। पहला ही प्रश्न अर्जुन ने पूछा, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, मैं तो तय कर लिया तो कर सकूंगा भी, लेकिन हर एक को ये कैसे शक्य होगा। तो जो भी व्यक्ति संकल्पित होकर अभ्यास और वैराग्य का मार्ग स्वीकार करती है, उस राह पर चलना ठान लेती हैं और चलने भी लगती है, लेकिन श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से चलते हुए भी मन तो चंचल है ना। तो ये चंचल मन फिर से भटक जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? जो अभ्यास और वैराग्य की कास पकड़कर ध्येय पथ पर चल रहा है, श्रद्धा से जुड़ रहा है, आत्मविश्वास पूर्ण प्रगति कर रहा है, लेकिन यह चंचल मन बीच में ही साथ छोड़ दे, तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी? उसको कौन सा मार्ग प्राप्त होगा? तो शायद अपना सवाल भगवान की समझ में आ जाए या नहीं, इसलिए अर्जुन ने एक उदाहरण भी दे दिया। अर्जुन ने बोल दिया कि देखो भाई, आकाश में खूब सारे मेघ जलद ढग होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे ही पवन आ जाता है, वायु इधर से उधर गतिमान हो जाता है, तो बीच में आए हुए जलद मेघ अपना जो आकार है वो स्थिर नहीं रख सकते, अपनी जो एकजुटता है वो कायम नहीं रख सकते, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। हो जाता है ना ऐसा कई बार। हम अगर शाम के वक्त या सुबह के वक्त आकाश की ओर देखते हैं तो ये नज़ारा हम खुद भी देख सकते हैं। तो अर्जुन ने ये उदाहरण दे दिया वास्तविकता से कि ऐसा होता है। ये जो नभ में स्थिर आकार प्राप्त किए हुए मुश्किल है, जलद या मेघ को स्थिर आकार प्राप्त करा लेना भी मुश्किल है, क्योंकि ये बाष्प से बनते हैं ना। तो बाष्प के कण इधर 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 होते हैं, वो सब एकजुट होकर विशिष्ट आकार प्राप्त कर लेते हैं, और तभी वायु जो आता है गतिमान होकर इनको छिन्न भिन्न कर देता है। कितनी बार ऐसा दृश्य हम भी देखते हैं। तो ये मेघ जलद की जो स्थिति होती है, क्या वही स्थिति इस व्यक्ति की भी हो सकती है, जो ठान लेकर मन को संयमित कर कर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अगर चंचल मन फिर भी उसे उस पथ से भटकाने लगे, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या ऐसी ही हो जाएगी? मेरी समझ में तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है।
इस पर भी कोई उपाय है क्या? फिर व्यक्ति का भविष्य क्या है? ऐसे इतनी मेहनत करके वो ध्येय पथ पर जुट जाता है और ऐसा ही छिन्न भिन्न हो गया, तो फिर से आत्मविश्वास कैसे पा सकेगा? कौन सा मार्ग वो आगे चलेगा? इसके बारे में और तो कोई मुझे नहीं बता सकता, मुझे पता है। सिर्फ आप ही जिन्होंने ये दो मार्ग मुझे बता दिए हैं, अभ्यास और वैराग्य के, चंचल मन को काबू करने के लिए, आप ही इन प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हो। तो आप ही बताइए, ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? उसका मार्ग कौन सा होगा आगे चलकर? तो अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान को अर्जुन के बारे में बहुत प्रेम, स्नेह, ममता उत्पन्न हुई और भगवान ने अर्जुन को बोला है, तात। तात मतलब अरे बेटा, जब भी मन में स्नेह उमड़ता है तो व्यक्ति ऐसे ही प्रेम भाव से भरे शब्द प्रयोग में लाता है ना, हम भी वही करते हैं। तो भगवान ने भी वही कर दिया। श्लोक तो सुना आपने, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता। तू जो सोच रहा है ना कि ये छिन्न भिन्न हो जाएगा का, आज तक जिसने इतनी मेहनत करके, खुद पर भरोसा करके सही मार्ग चुना है, उस पथ पर अग्रसर होने की ठान ली है, चंचल मन अगर उसे भटका देगा तो क्या वह प्रथित मार्ग हो जाएगा? मार्ग भ्रमित हो जाएगा? नहीं रे नहीं अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार जिसने भी कल्याणकृत मार्ग चुन लिया है, मतलब कल्याण मतलब शाश्वत समाधान, शाश्वत तृप्ति, इंद्रियातीत एकाग्रता, तल्लीनता का अनुभव जिसने भी कर लिया है, थोड़ी देर के लिए ही क्यों कर लिया है, वो पूंजी जो उसके साथ जमा हुई है, तल्लीनता की, एकाग्रता की, तृप्ति की, वो कभी छीनी नहीं जाती। ना जीवन भर और ना इस जीवन का अंत तो होने ही वाला है, लेकिन फिर जीवन, सृजन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद सृजन, ये चक्रव्याह चलता रहता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया है। तो इस जन्म में तो नहीं ही हो ही नहीं सकती, उसकी पूंजी उसके पास ही रहेगी। और फिर जब आत्मा ये देह त्याग कर बाहर निकल जाएगी ना, तो ये कल्याण वाली पूंजी साथ लेकर ही चलती है। जैसे बुराई भी आत्मा के साथ लिपट जाती है और कालीख बनकर फिर अवनति में आत्मा को ले जाती है, वैसे ये संचित भी, ये हितकारक पूंजी भी आत्मा के साथ तेजो वलय बनकर रह जाती है और आत्मा को और प्रगति की ओर ले जाती है। कितना आश्वासक उत्तर भगवान ने दे दिया है। हर एक के मन में ये आशंका होती है, मैं राह चुन भी लूं लेकिन भटक जाऊं तो क्या, मेरा हाल क्या होगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो भगवान ने सविस्तर उसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया है, जो हमने अभी सुने। तो बोल दिया है भगवान ने, प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगे योगभ्रष्टो विजायते। देह तो नश्वर है, लेकिन जो पूंजी जमा की हुई है ना, वो तेजो वलय बनकर आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और वो शरीर कैसा होता है?
पिछले जन्म में जो योग भ्रष्ट हो गया, लेकिन अब प्राप्य पुण्य कृताल लोकान, जहाँ पुण्य ही पुण्य है, उसी वास्तु में, उसी घर में, उसी के आंगन में ये व्यक्ति फिर से अपना मार्ग निश्चय करके चलने के लिए जन्म लेती है। शाश्वती समाहा शुचि नाम श्रीमतांगे है। तो कलयुग में भी ये चमत्कार हम देखते हैं ना, और हम इसे चमत्कार कहते हैं। अरे वो बच्चा पता नहीं कैसे बोली बोलता है, कैसे कर्म अद्भुत करता है। संतों महंतों के बारे में तो यही है ना, पता ही नहीं चलता। तो ये पूंजी इस जन्म की नहीं है। श्रद्धावान होकर जो उन्होंने पिछले जन्म में संचित किया हुआ है, योग्य पथ पर वो अग्रसर रहे हैं, विकसित हुए हैं, वो मार्ग छूट भी जाए किसी भी कारण से, तो उसी मार्ग पर अगले जन्म में व्यक्ति वही पूंजी साथ लेके बलवंत होकर, सामर्थ्यवान होकर आगे निकल पड़ती है। तो अगले श्लोक में वही बोला है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदीदृशम्। इस तरह का जन्म उस व्यक्ति को मिल जाता है कि वो आगे चलकर अपना इप्सित जो लक्ष्य प्राप्त करना है, तल्लीनता से, तद्रूपता से वो हासिल कर सके। आगे इसके श्लोक में यही बता दिया है, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिम्। इस तरह से एक जन्म से काम नहीं बनता, अगले जन्म में वो पूंजी बढ़ाने का काम अपने आप होने लगता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द मतलब जो कृति हम करते हैं, जो स्पंदने वितरित करते हैं, वो ध्वनि के माध्यम से वितरित होती रहती है, संचित होती रहती है, लेकिन इस बाह्य सृष्टि तक ही वो सीमित रहती है। तो इसके परे जाना है तो इसके लिए फिर से प्रयास करने पड़ते हैं, और ये व्यक्ति ऐसे प्रयास में जुट जाती है अगले जन्म में, फिर उसके अगले जन्म में, फिर उसके अगले जन्म में, और शब्द ब्रह्म जो है, जो व्यक्त सृष्टि है, उसको भी लांघ कर परमात्मा तक पहुंच सकती हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिम्। वो श्रेष्ठ मार्ग जो है वो तभी दिखता है जब बार बार इस तरह से काल चक्र में घूमना पड़ता है। लेकिन अर्जित जब बढ़ाते रहते हैं तभी हम उस मार्ग तक पहुंच सकते हैं, भगवान ने बोल दिया। तो ये पूंजी अर्जित कैसे करें, बढ़ाए कैसे, कौन बढ़ा सकता है? इसलिए आगे के श्लोक में भगवान ने 4 विशेष बता दिए हैं। तपस्वी होने पर ये पूंजी तेजो संपन्न हो सकती है, ज्ञानी होने पर भी ये पूंजी बढ़ सकती है, कर्मेभ्यः रहने पर भी, मतलब एक तल्लीनता से ध्येयानिष्ठित होकर कर्म करते रहने पर भी ये पूंजी तेजो वलयांकित बन जाती है। ये सब मार्ग अपनाने पर पूंजी बढ़ती जाएगी, लेकिन श्रद्धा कायम रखते हुए योगी बनना जरूरी है। योगी मतलब कोई नाम नहीं है, योगी तो विशेषण है। किसी भी व्यक्ति को ये विशेषण प्राप्त करने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति में ये विशेषण प्राप्त करने की क्षमता है। तो अर्जुन को भगवान बोल देते हैं कि तू तपस्वी तो है ही, तपस्या तुमने की हुई है, ज्ञानी भी बन चुके हो अब,
और आचरण से वो ज्ञान प्रतिबिंबित कराने वाले प्रतिनिधि भी तुम हो। लेकिन अभी तक तुमने वो चरम सीमा नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे हैं जिससे तुम योगी कहलाओगे। अभी तक तुम भाव भावनाओं के चपेट में लिप्त रहते हो। तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्जुन को संदेश दे दिया है भगवान ने। बिल्कुल आशंकित मत होना, बिल्कुल संदेह मत रखना, पहुंच सकते हो। तुम ही नहीं, हर कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। एक कथा सुनते हैं महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ जी की। त्रेता युग में ये दोनों का संबंध कैसे था ये तो हमने बार बार पढ़ लिया है रामचरितमानस में। तो महर्षि वशिष्ठ रघुवंश के कुलगुरु थे। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को विद्या संपन्न कराने वाले महर्षि वशिष्ठ ही तो थे। और विश्वामित्र की ख्याति क्या थी? विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे, गाधी वंश के राजा थे, शूर सेनानी थे। जब एक बार ऐसे ही मृगया करने के लिए सैनिकों के साथ चल पड़े, दिन ढल जाने पर थके हुए एक आश्रम तक आ गए। वो आश्रम तो महर्षि वशिष्ठ जी का था। तो विश्वामित्र वहाँ पहुँच गए। वशिष्ठ जी ने नम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया। राजा जो थे सैनिकों का भी स्वागत किया और उन्हें अपनी ओर से न्योता दे दिया कि वो भोजन करके वहाँ से जाएं। थके हुए थे ना। तो विश्वामित्र अचरज में पड़ गए कि यहाँ तो ज़्यादा व्यक्ति भी नहीं है, ये आश्रम भी ऐसा समृद्ध नहीं है कि इतने लोगों का खाना यहाँ बन सकेगा, तो ये कैसे आमंत्रण दे सकते हैं। लेकिन फिर भी विश्वामित्र ने कहा ठीक है, आपका आमंत्रण हमें स्वीकार है। तो थोड़ी देर बाद भोजन तैयार हो गया। महर्षि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को सैनिकों के साथ भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया, बिठा दिया और आराम से भोजन करने को कहा। तो भोजन तो इतना संपन्न, इतना सुंदर था कि विश्वामित्र अचरज में पड़ गए। फिर भोजन के बाद उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को पूछ ही लिया कि ये कैसे कर सकें आप, आपके आश्रम में तो ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको उनके आश्रम में रही गौ माता कामधेनु की वंशज जो नंदिनी, उससे परिचय करवा दिया। और ये जो कामधेनु की वंशज है ना नंदिनी, इसी की प्रसन्नता से मैं ये काम कर सका। तो राजा विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ और फिर ऐसा लगा कि एक आश्रम में ये ऐसी गौ माता क्यों, ये तो राजा के यहाँ होनी चाहिए। फिर बस मन में आया तो उन्होंने बोल दिया। राजा जो थे महर्षि वशिष्ठ जी से बोल दिया कि नंदिनी मेरे साथ आएगी तो इसका स्थान तो राजगृह में होना चाहिए, राजा के यहाँ ये गौ माता रहनी चाहिए, आपको इसकी क्या ज़रूरत। तो महर्षि वशिष्ठ बोले आज तक इसी के दूत पर यहाँ आश्रम में जो भी पढ़ने आते हैं वो शिष्य संतुष्ट रहते हैं, तो ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं, इसको यहीं रहने दो। तो विश्वामित्र ठीक है, तुरंत उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, लेकिन बार बार संपर्क में रहने पर विश्वामित्र यही विनती करते रहे कि नंदिनी को हमारे पास भेज दो।
महर्षि वशिष्ठ तो तैयार नहीं हुए। फिर राजा विश्वामित्र को क्रोध आ गया। अब तो जबरन ये काम करना पड़ेगा। उन्होंने ठान लिया नंदिनी को लेकर ही आएंगे। तो सैनिकों के साथ, अपने बेटों के साथ चले गए महर्षि वशिष्ठ जी के पास आश्रम में और बोल दिया उन्हें, नंदिनी को हमारे साथ भेज दो, वो हमारे राजगृह में, राजाश्रय में रहेगी। तो महर्षि वशिष्ठ तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने अपने मंत्र सामर्थ्य से विश्वामित्र के सैनिकों को तो परास्त कर ही दिया, लेकिन उनके बेटों को भी रक्षा में परावर्तित कर दिया। तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए, जबरन नंदिनी को लेकर जाने लगे। तो महर्षि वशिष्ठ ने नंदिनी से प्रार्थना कर दी, देखो जितना बचाव करना चाहिए था उतना तो मैंने कर लिया, अब तुम खुद ही सामर्थ्यवान हो कि तुम्हारा बचाव तुम कर सको। ये जो राजा मांग रहे हैं ये उनकी मांग गलत है, ऐसा अगर नंदिनी आपको लगता है तो हे गौ माता, खुद के रक्षण के लिए तुम सामर्थ्यशाली हो, इस पर मुझे विश्वास है। तो फिर क्या था, नंदिनी ने, हम बोलते हैं ना गौ माता के पेट में 133 देवों का निवास रहता है, तो नंदिनी ने ऐसे ही सामर्थ्यवान सैनिक उत्पन्न कर दिए जो राजा विश्वामित्र के सैन्य का सामना करने लगे, और राजा विश्वामित्र हार चुका। लेकिन चाह तो मरी नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ ने अपने मंत्र सामर्थ्य से आखिर राजा विश्वामित्र को परास्त कर ही दिया। तो अब राजा विश्वामित्र सोच में पड़ने लगा कि मंत्र में इतना सामर्थ्य हो सकता है, अगर इतना सामर्थ्य है तो मैं क्यों ना इसकी प्रचिति ले लूं, राजकाज तो संभालने के लिए। हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। फिर वापस आकर अपना जो बेटा बचा हुआ था, जो उस दिन उनके साथ नहीं था, उस बेटे को राजकाज सौंप दिया और राजा विश्वामित्र तपस्या करने के लिए निकले। उन्हें भी मंत्र सामर्थ्य की प्रचिति लेनी थी, तो तपस्या के लिए बैठ गए। घोर तपश्चर्या का आरंभ राजा विश्वामित्र ने कर दिया। वो राजा नहीं रहे थे, राजकाज तो पीछे छूट गया था। तो तपस्या करते करते इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने साल गुजर गए। इधर इंद्र का आसन दोलायमान होने लगा। तो तपस्या का भंग करना चाहिए, कसौटी भी लेनी चाहिए। तपस्या की कसौटी जब तक नहीं होती तब तक तपस्या सफलता की ओर नहीं बढ़ती। तो बस राजा विश्वामित्र, राजा नहीं थे अब, विश्वामित्र की तपस्या शुरू हो चुकी थी, प्रगति पथ पर भी थी, लेकिन अब कसौटी का क्षण आ गया। मोह का पर्दा उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए तैयार हो गया। अप्सरा के रूप में लुभावने सौंदर्य के साथ अप्सरा आ गई। बस विश्वामित्र मोह जाल में फंस गए, तपस्या का भंग हो गया। तो अब फिर से तपस्या करनी चाहिए। विश्वामित्र ने ठान लिया, अब मैं मोह में नहीं फंसूंगा, कामना के पीछे नहीं दौड़ूंगा। तो फिर से तपस्या के लिए बैठ गए। फिर से कितना समय गुजर गया पता नहीं चला। फिर से कसौटी का क्षण आ गया। अब इस बार ऐसे ही लुभावनी नखरे दिखाते हुए अप्सरा आ गई, लेकिन इस बार विश्वामित्र सजग थे।
मुझे मोह जाल में नहीं फंसना है, उन्होंने ठान लिया था। लेकिन क्रोध वो तो उनके बुद्धि में स्थिर हो चुका था। ये बार बार मुझे तपस्या भंग करने के लिए कौन आ रहा है, इस क्रोध से उन्हें अप्सरा पर बरसने लगे और अप्सरा के बारे में निंदा व्यंजक शब्द उनके मुंह से निकलने लगे। बस और क्या, फिर से तपस्या भंग हो गई। इस बार क्रोध के कारण भंग हो गई। तो काम, क्रोध और लोभ, पहले तो शुरुआत लोभ से हुई थी, नंदिनी के लोभ से, फिर मोह से, काम से और फिर क्रोध से। तो ये तीनों का साथ जो भी व्यक्ति पकड़ ले वो व्यक्ति तपस्या पूर्ति नहीं कर सकती। मतलब अभ्यास और वैराग्य का साथ नहीं दे सकती। तो यही विश्वामित्र की कथा हमें बताती है कि जब हम देय पथ पर चलते रहें तो ये कामना, क्रोध, लोभ हमें भी बार बार लुभाने के लिए आ जाएंगे। ध्येय पथ पर से विचलित होने के लिए अथक प्रयास करेंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। फिर से विश्वामित्र तपस्या में जुट गए। आखिरकार वो जीत गए, तपस्या संपन्न हुई। साक्षात ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मर्षि कह दिया। लेकिन ब्रह्मदेव ने ब्रह्मर्षि कहने से विश्वामित्र समाधानी नहीं थे। जिस महर्षि वशिष्ठ के कारण, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के कारण ये तपस्या शुरू की थी, उनके मुख से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र सुनना विश्वामित्र चाहते थे। बार बार प्रयास करने पर भी ये नहीं हो रहा था। विश्वामित्र उन्हें ब्रह्मर्षि कहने के लिए, बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ, देखो अब ये जो श्लोक हमने सुना है ना, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोऽधिकः। तो विश्वामित्र तपस्वी तो बन गए, ज्ञानी भी बन गए, लेकिन फिर भी ब्रह्मर्षि का स्थान, ब्रह्मर्षि का पदवी से सम्मान होना ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से ही होना चाहिए था, और वो नहीं हो रहा था। तो एक दिन ऐसे ही विश्वामित्र वन सरणी से गुजर रहे थे। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का आश्रम बाहर बैठे थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति, और ऐसे ही वार्तालाप चल रहा था, दोनों में संवाद, सुख संवाद चल रहा था। तो अरुंधति ने पूछ ही लिया, देखो सारा जग विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि मानने के लिए तैयार है, मानते भी हैं, और विश्वामित्र चाहते हैं कि आप उन्हें ब्रह्मर्षि कह के बुलाएं, लेकिन आप है कि जो उन्हें ऐसा कभी नहीं कहते, ऐसा क्यों है? जिज्ञासा से मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हंसने लगे, बोले अरुंधति तुमने सवाल तो अच्छा किया है। अरे विश्वामित्र ब्रह्मर्षि है ही, उनकी तपस्या का परिमाण इतना बढ़ चुका है कि वह ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के काबिल हो चुके हैं। तो अरुंधति ने पूछ लिया, फिर आप क्यों नहीं उन्हें ऐसा पुकारते? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोले, इसीलिए नहीं पुकारता क्योंकि वो चाहते हैं कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने ही मुझे ब्रह्मर्षि बोलना चाहिए, एक बार सही। तो ये कामना ही हुई ना कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुझे बुलाएं ब्रह्मर्षि कह के। तो ब्रह्मर्षि पद का एहसास खुद को अंतर्यामी होना चाहिए, ऐसा बाहर से कोई थोप नहीं सकता उनको ब्रह्मर्षि करके। ब्रह्मदेव जब आकर उन्हें ब्रह्मर्षि बोल गए तो ये ब्रह्मदेव की महती है, लेकिन विश्वामित्र को समझना चाहिए
कि बाहर से कोई मुझे ब्रह्मर्षि पदवी दे भी दे तो अंतर्यामी अभी तक मैं ब्रह्मर्षि नहीं हुआ हूँ। तो ये जो आस लगाए बैठे हैं ना, ये जो कामना उनके मन में पनप रही है ना, इसलिए वो ब्रह्मर्षि जो कर्म में लिप्त होते हैं, जिस प्रकार कर्म से लिप्त होते हैं, उस प्रकार से वो अपने कर्म में लिप्त नहीं हो सकेंगे। समाज से समन्वय करके राष्ट्र हित के लिए समर्पित वृत्ति नहीं जता सकेंगे। इसलिए मैं उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर नहीं पुकारता। उनको खुद को एहसास होना चाहिए, तभी वो कर्मभ्याः बन जाएंगे और उससे भी आगे चलकर अपने आप ब्रह्मर्षि का स्थान खुद ही महसूस कर सकेंगे। ये स्थान जो भी महसूस कर सकता है वो योगी पद पर विराजमान हो जाता है अपने आप, क्योंकि खुद को जो पाना है वो तो पा लिया, लेकिन अब समर्पित वृत्ति से वो वितरित करना चाहिए, ये ध्येय उसकी समझ में आ सकता है। अब तक वो ध्येय विश्वामित्र की समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर नहीं बुलाता। तो अरुंधति समझ गई। ये सब बातें विश्वामित्र जो बाजू से ही वनसरणी से गुजर रहे थे, उन्होंने भी सुन ली। अब उनकी आंखें खुल गई। वो दौड़ते हुए दोनों के सामने आ गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के चरण पकड़े उन्होंने और पहले तो क्षमा मांग ली कि मैं अपनी आपकी बातें सुन रहा था, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा नाम सुनकर मैं रुक गया तो अच्छा हुआ। मुझे आगे चलकर क्या करना है, मैं तो यहाँ ही रास्ता समाप्त हुआ ऐसा समझ रहा था कि जब आप ब्रह्मर्षि बोल गए तो बस मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वही मेरे लिए सिद्धि है, अंतिम परमोच्च क्षण है, ऐसा मैं समझ रहा था। लेकिन आज मुझे पता चला कि आपने ब्रह्मर्षि बोल भी दिया, तो आगे चलकर मुझे आपके पथ पर चलना चाहिए, तभी वो सामर्थ्य मेरे अंदर भी जगेगा, उसका एहसास मुझे भी प्राप्त होगा। तो अब मुझे कुछ भी कामना नहीं रही। आप चाहे मुझे ब्रह्मर्षि कहो या ना कहो, फिर भी मेरा ध्येय मेरी समझ में आ गया है, मेरी आंखें खुल गई है। मुझे कैसे जिंदगी बितानी है, मुझे कौन से ध्येय पथ पर चलना है, इसका एहसास मुझे हो गया है। तो बस ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को और क्या चाहिए था। उन्होंने विश्वामित्र को उठा लिया, गले से लगा दिया और पुकार दिया, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। तो गुरु कैसा होना चाहिए, समाज में किस तरह से समाज को अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। तपस्वी ये तो पहली स्टेप है, वो खुद की उन्नति के लिए ज़रूरी है। ज्ञानी होना ये भी खुद के लिए आवश्यक है। उसके आगे चलकर कर्मिभ्याः होना हमें समर्पित वृत्ति की ओर से, स्थिरता की ओर से ले चलता है। इसलिए कर्मिभ्याः होना भी ज़रूरी है, लेकिन कर्मिभ्याः होने पर भी संतुष्टता नहीं होनी चाहिए। संपूर्णतः शरणागतता, समर्पितता ये स्थिर तब होगी जब व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, कहाँ श्रद्धा होनी चाहिए, 6ठे अध्याय में ही पिछले वीडियो में आपने समदर्शनः सर्वभूतस्थितं यो माम, सभी प्राणी मात्रों में इसी का निवास है, वहीं क्षमता है, वहीं सिद्धता है, इसका एहसास खुद में स्थिर होना चाहिए और हर एक के बारे में इस तरह से आदर की भावना दृढ़ होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए।
ये विश्वामित्र को पता चल गया जब महर्षि वशिष्ठ का अरुंधति के साथ हुआ संवाद उन्होंने सुन लिया। तो ये कथा बताती है, अंतिम श्लोक जो है इस अध्याय का, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। युक्ततम होना चाहिए, युक्त होने से काम नहीं चलता। योगी भी युक्त ही रहता है, लेकिन युक्त होने पर, समाज में कार्यरत होने पर भी श्रद्धावान भजते यो माम, मुझे और सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, मुझे और रास्ता ढूंढना है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, स्थिति तक मुझे पहुंचना है, ये एहसास हो जाना चाहिए। किसको हो सकता है? जिसकी श्रद्धा दृढ़ है कि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते होना जरूरी है, उसके कल्याण ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। इस पर जिसकी श्रद्धा है वही सबसे उच्च स्थान प्राप्त करा सकता है। तो तपस्वी ज्ञानी कर्मिभ्यः, मतलब सिद्धि जिसको प्राप्त है, जो समाज को मार्गदर्शक बनकर स्थापित है, वो कर्मिभ्यः कहलाते हैं। लेकिन उससे भी परे हो जाना चाहिए, ये भगवान ने 6ठे अध्याय में बोल दिया है। और ये कब होगा? इस कथा से हमें संदेश मिलता है, आत्म संयम जरूरी है। आत्म संयमित जब व्यक्ति हो जाए तो किसी दूसरे से कोई भी अपेक्षा रहती ही नहीं है। वही तो सीख इस कथा से हमें भी लेनी है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ नाम किसी का भी हो सकता है, राजा विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, मोहित होने वाले विश्वामित्र, क्रोधित होने वाले विश्वामित्र, लोभ में फंस जाने वाले विश्वामित्र, अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए लड़ने वाले विश्वामित्र, कोई भी हो सकता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे सीख लेकर जो रास्ता हमें तय करना है वही हमें वसुधैव कुटुंबकम तक ले जाएगा। तो यही है हमारी सनातन संस्कृति का संदेश। इसीलिए ये वाङ्मय हमें पढ़ना चाहिए। चरित्र के संदेश हमें परख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और उसी पथ पर चलने की निश्चित संकल्पित होकर मार्गक्रमण करना चाहिए। तो संकल्पना क्या हो, इसके बारे में भी इस अध्याय में बता दिया है। मराठी में ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, राखावे बहुताचे अंतर। समाज के साथ ही रहना है, समाज को साथ लेकर चलना है, लेकिन वृत्ति से समर्पित होना चाहिए। तो ऐसा है ये 6ठा अध्याय, आत्म संयम योग, जो संत ज्ञानेश्वर को बहुत ही प्रिय अध्याय है। ज़रूर ज्ञानेश्वरी से ये अध्याय पढ़ने की कोशिश करना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करोगे तो अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। नमस्कार।